दोस्तों ये खड़ा अपना 140 GC मैच करके, वो देखो ये यहाँ पर गैप। ठीक है, मैं तकरीबन ये जो बेड बनाता हूँ ना यहाँ पर, तो आप स्टील के पास से ग्रेडर लेके जाओगे ना। हाँ जी दोस्तों, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, की हालचाल। दोस्तों सबसे पहले सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजू ग्रेडर ऑपरेटर में। दोस्तों अभी लंच टाइम हुआ था और खाना मैंने खा लिया है। खाना खा के मैं फ्री हो गया। अभी मेरे पास बचे हैं 10-15 मिनट। ठीक है, मैंने सोचा इसमें एक टॉपिक है, बहुत भाई लेवल के बारे में पूछते हैं। ठीक है, लेवल करने में जिनको दिक्कत होती है, जहाँ जो नए ऑपरेटर हैं जिनको परेशानी होती है, हो सकता है पुराने ऑपरेटर भी हो जिनको लेवल में दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, ये उनके लिए वीडियो है। जो उस्ताद लोग हैं उनके लिए नहीं है, बाकी किसी का मन है तो देखना देख सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मान लो आप कहीं ग्रेडर चला रहे हैं, कहीं आपने साइड चेंज की, दूसरी मशीन पे जा रहे हैं, वो मशीन पुरानी है, ठीक है, वो पहले से चल रही है, अगर आपका लेवल के काम के ऊपर आपकी ट्राई हो रही है ना, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। वो आपको मैं ग्रेडर के नीचे उतर के मैं बताऊँगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये खड़ा अपना 140 GC कैटरपिलर। अभी करते हैं काम की बात। तो दोस्तों ये है ग्रेडर का ब्लेड, इसी के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, जब हम लेवल करते हैं, कहीं नई साइड पे जा रहे हैं हम काम करने के लिए, ठीक है, हमारी ट्राई हो रही है, हम सीधा मशीन को स्टार्ट करते हैं, मशीन के ऊपर बैठ के ट्राई देने लग जाते हैं। अगर लेवल की ट्राई हो, खासकर ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ मेरे साथ जो हुआ उसी के बारे में बताऊँगा। ठीक है, ये आप ब्लेड से देख सकते हैं ग्रेडर का, ये मैंने फट्टी लगाई है पूरी मैच करके, वो देखो ये यहाँ पर गैप है। ये गैप जो रह गया ना कोने पे, ये 1 सेंटी कम से कम गैप है। जब भी हम कोई भी ऑपरेटर ज़्यादातर जब कटिंग करते हैं ना, इस कोने को देख के कटिंग करते हैं कि कोना हमारा कितना लग रहा है, अंदाज़ा होता ना एक, तो कोने को देख के कटिंग करते हैं। जब ऐसी कंडीशन में हमें 1 सेंटी कटिंग बोला जाएगा करने के लिए, ठीक है, तो हम इस कोने को देख के कटिंग करेंगे तो कटिंग हमारी 2 सेंटी हो जाएगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, जब कटिंग हुई, जो कटिंग हो गई, साइड पे मिट्टी निकली ना, तो मेरे को लगा पे मिट्टी ज़्यादा है, 1 सेंटी के हिसाब से मिट्टी है नहीं ये। और ग्रेडर के यहाँ पे आगे जो इंजन के ऊपर लोड पड़ा, वो भी मेरे को मालूम पड़ गया ये कटिंग ज़्यादा हो रही है। फिर मैंने नीचे उतर के देखा। ठीक है, तो जब मैंने नीचे उतर देखा मिट्टी भी ज़्यादा थी, फिर मैंने ब्लेड देखा तो ब्लेड का जो कोना गोल है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेन होलों के साथ रगड़ के चलता है, पत्थर भी है, जब मिक्सिंग करते हैं तो उसमें कोना इसका गोल हो जाता है, ये देखो। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में अगर ब्लेड हो या साइड कटर हो, उसकी कटिंग कैसे करें। ये 1 सेंटी इसमें गैप है ना, जब आपको कहीं 1 सेंटी कटिंग करनी हो ना, इस कोने को जिस साइड से आप मैच करके चले हो ना, ठीक है, एक बार जो ब्लेड ओके हो गया, उसके साथ हल्का रगड़ के चलें। ठीक है, अगर रगड़ के चलें यहाँ तक ये पूरा चलेगा, उसके बाद ये कटिंग करेगा पूरा ब्लेड। ठीक है, जैसे ये देखो, ये है ना, अगर इस कोने को आप रगड़ के चलेंगे ना, पूरा रगड़ के चलेंगे यहाँ तक, ठीक है, तो ये 1 सेंटी कटिंग कर लेगा। अगर आप इसको यहाँ से कोने के हिसाब से इसको 1 सेंटी काटने की कोशिश करेंगे, मान लो इतना कोना गड़ाओगे आप ज़मीन में, तो ये 2 सेंटी कटिंग ले जाएगा। मान लो ये 1 सेंटी है, ठीक है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपने यहाँ से मैच किया, ये हो गया 1 सेंटी। तो जितने भी ऑपरेटर हैं उनको मालूम है 1 सेंटी कितना होता है। ये देखो मैंने यहाँ इसके हिसाब से मैच किया ना, हमने 1 सेंटी गड़ा दिया ना कोना। ठीक है, इसके हिसाब से, कोने के हिसाब से ब्लेड उधर देखो, ये कम से कम भी 1.5-2 सेंटी कटिंग है। ठीक है, 1 सेंटी तकरीबन जितनी ये फट्टी मोटी है ना, ये 1 सेंटी होता है। ये ऐसे फट्टी है ना, ये 1 सेंटी होता है। अगर हम इसको 1 सेंटी ब्लेड को गाड़ के चलेंगे ना ज़मीन में, तो ये 2 सेंटी कटिंग करके ले जाएगा। ये देखो, आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये यहाँ से लेके, ये यहाँ से, ये कोने से लेके बिल्कुल ये एक तो फट्टी, हाँ, इस कोने से लेके ऊपर तक, इस कोने से लेके बिल्कुल लास्ट से, ठीक है, यहाँ तक 1 सेंटी अंदाज़ा लगाया। और इस साइड देखो, ये कम से कम भी 2 सेंटी ब्लेड है, मैंने फट्टी पूरी करके मैच करके लगाई है। ठीक है, 1 सेंटी कितना आएगा, ये इतना ब्लेड आएगा 1 सेंटी। ये देखो, ये हो गया 1 सेंटी। ये देखो, मैंने कहा ना जैसे रगड़ के चलना है इसको कोने को, ये देखो, ये 1 सेंटी आ गया पूरा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, बातें हैं, जब आप कहीं भी कोई भी साइड पे जाते हैं ट्राई देने के लिए, नई मशीन के ऊपर या पुरानी मशीन के ऊपर, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। एक बार ब्लेड को देख लें, ब्लेड का साइड कटर ज़रूर देखें, क्योंकि साइड कटर को देख के ही हम कटिंग करते हैं। ठीक है, बाद में फिर दिक्कत हो जाती है।
और एक और चीज़ है, ठीक है, आपको एक फार्मूला दिखाऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ी मशीन स्टार्ट करके ना इसका ब्लेड नीचे लगा के फिर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ना अभी, ठीक है, लेवल करने का, जिनको बंदे को आइडिया नहीं है, डिप का आइडिया नहीं है, 20 सेंटी का आइडिया नहीं लगता, या जिनसे 30 सेंटी का आइडिया नहीं लगता, ये उनके लिए अभी मैं बताऊंगा तरीका, बहुत सही तरीका स्टील के साथ, ठीक है। क्योंकि नए नए जो बंदे होते हैं ना, आइडिया नहीं लगता कई बार कि कितनी डिप है, तो किस हिसाब से हम देख के उसको कटिंग करें। सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारा बेड है ना, इसका जो ये लेवल है, ये लेवल है हमारा, ये देखो मैंने अंदाजे से वैसे ब्लेड मारा है, जो उसके हिसाब से मैंने इसकी कटिंग की है, ठीक है। ये जैसे देखो जो स्टील है हमारा 64 का लेवल है, ये तकरीबन अगर आप देखेंगे तो ये देखो यहाँ से मैंने थोड़ा साफ़ किया नीचे से, ये तकरीबन ये आप पेन से निशान देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको दिखाई दे या नहीं दे, विजिबिलिटी की कमी है, इस साइड से दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लगाया उधर फट्टी पूरी नीचे, ठीक है। ये देखो ये स्टील है, ये वो पेन से निशान लगाया है, क्योंकि ये 64 का लेवल है, फर्स्ट लेवल है। तो स्टील का जो टॉप है ना यहाँ पर विदेश में, ये स्टील के टॉप को, ठीक है, लेवल में किया जाता है, यहाँ पर डोरी रखी जाती है ऊपर, ठीक है। ये देखो 64 मैंने लिख रखा पेन के साथ, ठीक है। जो टेप होती है ना उसके साथ निशान लगा के मैंने फट्टी बना रखी है 3 लेवलों की। ये तकरीबन इसके बराबर है, थोड़ी सी कटिंग है यहाँ पर, ठीक है, इतनी छोड़नी पड़ती है कटिंग। तो ये मैंने बिना डोरी से, बिना किसी चीज़ से कटिंग की है। उसका अंदाज़ा क्या है, ये जैसे ब्लेड है ना, ये ब्लेड इसके साथ चल के बिल्कुल स्टील के साथ चला ना, ये देखो ये आ गई इसकी टॉप साइड, ये देखो, ये देख सकते हैं आप। मैं अंदाजे से ना जब भी मैं 64 की कटिंग करता हूँ तो मैं ब्लेड का जो ऊपर का टॉप है ना, अंदाजे से मैं स्टील से इतना डाउन करके, कम से कम भी 5 सेंटी डाउन करके चलता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक आइडिया मिल जाता है, मान लो ये स्टील की अगर बराबर ये बिल्कुल मेरा ब्लेड जा रहा है ना कटिंग करते हुए, तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर जो लेवल है ये 58 का लेवल है या 57 का लेवल है आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर ऐसे चलाऊँगा ना, ये देखो डाउन करके, ठीक है, मैं तकरीबन ये जो बेड बनाता हूँ ना यहाँ पर, तो मेरे लिए भी आसान है, सबके लिए आसान है। तो जब भी मैं स्टील के पास से ब्लेड लेके जाता हूँ ना, तो मेरे को आइडिया मिल जाता है भी यहाँ पर प्रॉपर कटिंग हो गई है, ये देखो, ठीक है। मैं जब स्टील के पास में से ब्लेड लेके जाऊँगा ना, तो मैं ध्यान रखूँगा मेरा ब्लेड कितना डाउन चल रहा है। अगर इतना डाउन हो गया तो मेरे हिसाब से कटिंग होगी। जैसे ये मैंने ब्लेड मारा ना हल्का दिखाने के लिए, तो मैंने ये अंदाजे से मारा, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी है। ये देखो तकरीबन बराबर है, ये देखो थोड़ी सी कटिंग है इसमें, ज़्यादा नहीं है। ये अंदाजे से ब्लेड मारा मैंने, ये पूरी कटिंग हो गई जितनी मैंने करनी थी। अगर मान लो आपकी 20 की डिप है, ठीक है, अगर आपकी 20 की डिप है, आपको 20 का लेवल दिया गया है, तो आपने क्या करना है, ठीक है, या ब्लेड को साफ़ करो, बिल्कुल आप मार्कर ले लो वाइट कलर का, या कोई चीज़ ले लो, यहाँ पर निशान लगा लो, यहाँ पर या टेप है, टेप होती है ना जो अपनी रेड कलर की, वाइट कलर की जो स्टील के ऊपर हम टेप लगाते हैं, उसको ना ब्लेड के ऊपर लगा लो यहाँ पर। हो सकता है बहुत बंदों को मालूम भी हो सकता है किसी बंदे को ना मालूम हो। जो 20 का लेवल होता है ना, ब्लेड यहाँ से नापना आपने, नीचे से दूसरे कोने से बताऊंगा। इस साइड मिट्टी है, आपने क्या करना, यहाँ से स्टील नापना सीधा, ये नीचे से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ आपका 20 सेंटी हो गया, वहाँ पे साइड कटर के आगे ऐसे निशान लगा के ना वहाँ पे टेप लगा देनी, ठीक है। वो आपको आइडिया मिलता रहेगा जब आप स्टील के पास से ग्रेडर लेके जाओगे ना, यहाँ पर आपकी डिप दी गई होगी 20 की या 30 की, वो टेप यहाँ से स्टार्ट करके ना जो लेबर टेप मार के यहाँ तक 20 सेंटी हो जाएगा, तो वहाँ पे ना आपने टेप लगा लेनी बैक साइड में, जो आपको ऊपर से बैठ के दिखाई देती रहेगी। तो जो टेप लगाओगे ना 20 सेंटी की, जो आपकी स्टील के ऊपर, जैसे ये है मैंने 35 का लेवल बनाया, 20 सेंटी का जब लेवल आएगा ना, टेप अगर उसके बराबर से होके चलेगी पूरी कटिंग लेके, तो समझ लो ब्लेड आपका ओके है, डिप आपकी ओके। ये सबसे आसान तरीका है। जिन्हें भी भाइयों को लेवल का आइडिया नहीं ना लगता कि डिप कितनी है, तो कई बार ऊपर बैठ के नहीं आइडिया लगता 20 सेंटी की कितनी होती है नए बंदों को, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले
ब्लेड का नाप लें नीचे से। यहाँ आपका 20 सेंटी या 30 का लेवल है, 30 आ रहा है, 30 सेंटी आ रहा है, वहाँ पर टेप लगा लें। ठीक है, बैक साइड में साफ करके टेप रोल अपने पास रखें वाइट कलर का, क्योंकि वाइट कलर की विजिबिलिटी बहुत सही होती है, देखने में आसानी से दिख जाता है। ठीक है, स्टील के ऊपर जो टेप लगी होगी वो हमारी जो टेप होगी उसके बराबर जब आ जाएगा ना बिल्कुल ब्लेड, तो समझ लो लेवल आपका ओके है। बहुत आसान तरीका है ये लेवल करने का, ये मैंने कभी पहले वीडियो में बताया नहीं है। ठीक है, बहुत भाई पूछते हैं लेवल के बारे में कि भाई थोड़ा सा बताएं, आइडिया नहीं लगता, तो ये सबसे आसान आइडिया है, क्योंकि बहुत बंदे हैं जिनको लेवल के बारे में मालूम है, पुराने बंदे हैं जो अपने आइडिया से, अपने अंदाजे से काम कर देते हैं। ठीक है, हम भी अपने अंदाजे से करते हैं तकरीबन, पर ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी जो कटिंग है बिल्कुल प्रॉपर हो रही है। अगर फीलिंग भी हो रही है तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। जो आपकी ब्लेड की टेप है, जो स्टील वाली टेप से जो थोड़ी डाउन चली गई, तो आपको मालूम पड़ जाएगा जी कि ये यहाँ पर फीलिंग है। ठीक है, अगर कटिंग है, अगर आपकी टेप स्टील वाली टेप से ऊपर है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये यहाँ पर कटिंग है। ठीक है, जब आपकी टेप और स्टील की टेप बिल्कुल मैच हो गई तो समझ लो ये बिल्कुल बेड ओके है। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो, जो मैंने बात समझाने की कोशिश की है ना आज, ठीक है, बिना काम करते हुए मैंने आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके भी बताना अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी हमारा लंच टाइम ख़त्म हो गया है। ये मेरी खड़ी है मशीन। ठीक है, इस बेड को हल्का सा प्रोफाइल किया है मैंने। ठीक है, इसके ऊपर अभी पानी गिराएंगे, उसके बाद रीपर लगेगा, फिर होगी मिक्सिंग, फिर होगा लेवल। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये कंडीशन है यहाँ की बेडों की। ठीक है, ये अलग अलग पार्किंग है, ये मेन हॉल इस साइड है, ये इस साइड मेन हॉल है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये पहले और ग्रेडर लगा था तो उसको दूसरी साइड भेज दिया, अब मैं यहाँ पर आया हूँ। इसको प्रोफाइल कर दिया है मैंने तकरीबन मोटी मोटी। इसकी मिट्टी की जो एडजस्टमेंट करनी होती है लेवल के हिसाब से पूरी उसके हिसाब से पानी डालेंगे, फिर होगी इसकी मिक्सिंग। बाकी दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और